हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे MCQ जो GNM थर्ड ईयर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी करा। तो चले हम आगे ना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसव की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है। प्रसव की तृतीय अवस्था की समान अवधि कितनी होती है। ऑप्शन में 30 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर और 2 आवर। तो इसकी जो समान अवधि होती है मेरे गाइस, वो होती है 15 मिनट्स की। 15 मिनट की समान अवधि होती है 15 मिनट्स की। कितनी है कि 15 मिनट्स की। क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि समान प्रसव को क्या कहते हैं। सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं। तो सामान्य प्रसव को यूटोसिया कहते हैं, क्योंकि देखिए ड्यूटोसिया का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पेन नहीं होना, यानी प्रसव में पेन ना होना। अब कोई भी डिलीवरी में अगर पेन ना होगा तो डिलीवरी कैसा होगा। तो इसकी राइट आंसर जो होगी यूटोसिया। तो यूटोसिया ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो मायोमेट्रियम बीच की परत हो गई, मायोमेट्रियम बीच की परत है, पेरीमेट्रियम बाहरी परत है, और मायोकार्डियम हार्ट की बीच की परत हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रही है, गर्भाशय की भीतरी परत यानी सबसे आखिरी परत को क्या कहेंगे। तो सबसे आखिरी परत को इंडोमेट्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडोमेट्रियम कहेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्न दवाइयां में से कौन सी दवाइयां गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए दिया जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो गर्भाशय के दौरान दौरा होने से रोकने के लिए दिया जाता है। तो देख लीजिए, पहला क्या कर रहा है बच्चों, बी में देखिए हेपारिन जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। ये लैक्सिस एंटी डायूरेटिक्स ड्रग्स होती है, यानी ओडिमा को कम करने का काम। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, कैल्शियम टॉक्सिसिटी को कम करती है। लेकिन मात्र एक मैग्नीशियम सल्फेट जो है, जो गर्भावस्था के दौरान होने वाले दौरे का रोकने का काम करता है। तो कौन सी हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस क्या होती है। यानी प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा पेल्विस किसे माना जाता है। तो सबसे अच्छा पेल्विस गायनेक्वाइड पेल्विस को माना जाता है। गायनेक्वाइड पेल्विस को माना जाता है। इसके बाद है कि प्रसूतिका संकट अवस्था का उदाहरण क्या है। प्रसूतिका संकट अवस्था का उदाहरण क्या है। क्या एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ये नहीं होगा। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह की वॉमिटिंग जो होती है उससे का, तो क्या ये नुकसानदायक है, नहीं है। ओडिमा इन प्रेगनेंसी, ये नुकसानदायक नहीं, उतना नुकसानदायक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रप्चर ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का फट जाना, यानी गर्भाशय का फट जाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह क्या कहलाती है। प्रसव के बाद पहले 6 सप्ताह क्या कहलाती है। प्रसव पूर्व काल क्या कहलाती है, प्रसव पूर्व काल। एंटीनेटल बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्रसव के बाद पूछ रही है। एंटीनेटल का मतलब होता है प्रसव के पहले। लेबर, क्या यहाँ पे पूछ रहा है लेबर, प्रसव ये भी नहीं होगा। ये क्या होता है, जब डिलीवरी होता है उस समय को हम लेबर कहते हैं। जब डिलीवरी होता है तो उस समय को हम लेबर कहते हैं। तो एक और ऑप्शन दिया है
इंट्रापार्टम यानी डिलीवरी के अंदर जो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, इंट्रापार्टम। और एक हुआ प्यूरिपेरियम यानी प्रसव के बाद, है ना, तो प्यूरिपेरियम को कहेंगे। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्यूरिपेरियम। इसका आंसर प्यूरिपेरियम हो जाएगा। इसका आंसर प्यूरिपेरियम हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? प्यूरिपेरियम। एक मिनट, सॉरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यूरिपेरियम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिपेरियम। अगला क्वेश्चन, अगर हम अगला देखें तो वह कौन सी दवा है, वह कौन सी दवा है जो गर्भाशय संकुचन को रोकता है? ऑक्सीटोसिन? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन सेडेटिव, ये वॉमिटिंग की दवा होती है। ऑक्सीटोसिन पेन किलर होता है। टोकोलाइटिंग एजेंट जो होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोकोलाइटिंग एजेंट ये राइट होगा। अगला है कि गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय जांच कौन है? गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय जांच कौन है? क्या एक्सरे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, एक्सरे नहीं होगा। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। यूरिन टेस्ट भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा USG। आजकल डॉक्टर इसे शॉर्ट में लोग लिखते हैं USG, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड। अगला है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें माँ बच्चों का स्तनपान नहीं करवाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्ड टाइपिंग हो गया, लेकिन यहाँ पे यही होना चाहिए था कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें माँ अपने बच्चों की स्तनपान नहीं करवाता है। कौन सी अवस्था है? तो क्या इसमें रिट्रैक्ट निपल्स? रिट्रैक्ट निपल्स बाबू, रिट्रैक्ट का मतलब होता है धंसना, है ना, धंसा, है ना, यानी धंसा हुआ चूचक, ठीक है। तो रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? धंसना। मेस्टाइटिस? मेस्टाइटिस होगा बाबू? तो नहीं, मेस्टाइटिस नहीं होगा। सॉरी, मेस्टाइटिस ही तो होगा। क्या होगा बाबू? मेस्टाइटिस ही तो होगा, है ना। मेस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में यानी स्तन में सूजन होना, यानी इन्फेक्शन होना। क्या होना? स्तन में इन्फेक्शन होना। अगला है, मासिक धर्म के दौरान होने वाला दर्द को क्या कहते हैं? मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को क्या कहते हैं? तो दर्द को बोलते हैं डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया, ऑप्शन ए, डिसमिनोरिया। अम्बिलिकल कॉर्ड की समान लंबाई कितनी होती है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड की समान लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है। 50 सेंटीमीटर होता है। प्री एक्लेम्सिया होने पर भ्रूण की कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी जटिलता? हाइड्रोप्स, फिटस, एनीमिया, IUGR। आंसर क्या हो जाएगा? IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्राइमेक रिस्पॉन्सिबल, है ना। इसका आंसर C होगा। अगला है, जुड़वा गर्भावस्था में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सामान्य प्रसव किसके डिलीवरी के बाद देते हैं? तो दूसरी प्लासेंटा के बाद, सॉरी सेकंड प्लस, सॉरी दूसरी जुड़वा के बाद, है ना। दूसरी जुड़वा के बाद हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से क्या होता है कि जितने भी वेजाइना में कचरा रहता है वो पूरी तरह से बाहर चलाता है। एक समान प्रसव के कितने, सॉरी एक समान प्रसव में
कितना खून की नुकसान हो जाती है? तो एक समान प्रश्न में 500 ml खून की नुकसान हो जाती है ना। तो इसका आंसर डी मार लीजिएगा, 500 ml। 500 ml खून का नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी केस में अम्लाइकल कोड को देरी से क्लैंप किया जाता है? तो किस में? मैच्योर बेबी में अम्लाइकल कोड को देरी से क्लैंप किया जाता है। गर्भावस्था के योनि से म्यूकोसा का नीला रंग होना कौन सा चिन्ह कहलाता है? तो गर्भावस्था से योनि से म्यूकोसा का नीला रंग होना चैडविक चिन्ह कहलाता है। चैडविक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। गर्भावस्था में स्त्री का वजन सामान्य से कितना बढ़ जाता है? तो इसमें जो होती है 12.5 kg बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम आंसर क्या मार देंगे? इसका आंसर 11 kg चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, मासिक धर्म की प्रसन्न अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है? मासिक धर्म की प्रसन्न अवस्था किस हार्मोन के नियंत्रण में होती है? तो प्रोजेस्टेरोन और एजेस्टेरोन दोनों के नियंत्रण में होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बोथ। आंसर लास्ट क्वेश्चन, कौन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है? कौन सी हार्मोन है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले सवाल हम अगले वीडियो में लाएंगे। इसके लिए तो आज धन्यवाद। आपकी दिन शुभ हो, और प्लीज़ अगर कुछ भी दिक्कत लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए और कैसा प्रभाव रहा। तो थैंक यू, धन्यवाद।